हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आपके सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में उसी पैटर्न में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फटाफट देर न करते हुए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ और भी लोगों के साथ जो कि क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं हम इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। Two APs have same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8 and the difference between their fourth term। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ऐसा हम देखते हैं, हमारे पास कोई भी एपी है, दो ठो एपी है, फर्स्ट एपीज हम मान लेते हैं हमारे पास है, इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, पहले का -1 और दूसरी एपीज का दूसरा एपीज हम यहाँ पे AP2 कर लेते हैं, उसका दे रखा है फर्स्ट टर्म -8। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर इनका सेम कॉमन डिफरेंस रहता है, क्या रहता है कि अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, कॉमन डिफरेंस हम दोनों का अगर D मान लें तो क्या होगा, जो सेकंड इसका टर्म होगा -1 + D होगा, यही होता है। अगर इसको हम A सपोज कर लें तो ये A + D होता है, A + 2D होता है, फिर A + 3D होता है। अब देखिए D कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसमें भी D मान लीजिए, कुछ डैश वैश मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म ये है तो दूसरा टर्म यहाँ पे इसको हम A' कर लेते हैं। ठीक है, A' कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरा एपी है आपका। ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, A' + D होगा, ये फर्स्ट टर्म प्लस D आपका सेकेंड टर्म आता है, और थर्ड टर्म आपका A' + 2D और फोर्थ टर्म आपका, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म आपका हो जाएगा A' + 3D। ठीक है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हमने D को हर जगह सेम कर दिया है। अब अगर हम देखें तो हमारा फोर्थ टर्म यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अगर ऐसे हम करते जाए A की जगह पे यहाँ पे क्या है -1 + 3D हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें A की वैल्यू क्या है, A' की वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A' हमने लिया था, उसका वैल्यू क्या है -8, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं -8 + 3D। अब इन्हीं का डिफरेंस पूछ लिया है, अब इसका अगर डिफरेंस पूछा तो आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, AP इसका डिफरेंस का मतलब माइनस कर देंगे, तो AP फर्स्ट का क्या, इसका हम 4 टर्म अगर ले लें तो 4 टर्म को यहाँ पे हम जनरली क्या लिखेंगे, A4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, A'4 ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंस मतलब A4 और -A'4, इसका डिफरेंस निकालने वाले हैं, तो निकाल लीजिए। इसके जगह हम वैल्यू क्या रखेंगे, -1 + 3D, माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको क्या रखेंगे, इसके जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला A' प्लस में 3D, और A' की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट भी कर लीजिए, -8। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -1 + 3D, ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और -3D, ये वाला पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1 + 8 हो जाएगा, जो कि आपके पास इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 7, ये आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है भाई, C वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 27, 23 और 19, मतलब कि 27, 23 और 19 और डॉट 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 करके -65 है। आपके पास ये सीरीज है, तो बोला है लास्ट टर्म से आप 11th टर्म फाइंड करिए। तो क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसे लास्ट टर्म से बोलता है कि वैल्यू को फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म को आप 8 टर्म मान लिया करो, फर्स्ट टर्म। अब कैसे मानेंगे इसको, जस्ट इसको उल्टा कर दो तभी तो ये सीरीज रहेगा। अब लास्ट टर्म से बोला है लास्ट टर्म से 11 टर्म फाइंड कर दो, तो क्या होगा, इसको अगर उल्टा करते तो ये -65 हो जाएगा, और इसके बाद वाला टर्म हम कैसे लिखेंगे, तो ये ऐसे लिखेंगे कि अगर हम देखें कैसे बढ़ रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अगर A1 है, A2 है, A3 है, तो कॉमन डिफरेंस आपका D = होता है A2 - A1, तो इसको माइनस करेंगे तो 23 - 27 आ जाएगा आपके पास, -4 -4 आ रहा है ना, -4 आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको उल्टेंगे तो जस्ट इधर आएंगे, जब इधर हम बढ़ेंगे तो प्लस साइड बढ़ेगा, इधर देखिए इधर बढ़ेंगे तो +4 होगा,
अगर इधर हम जा रहे हैं तो माइनस का 4 जा रहा है, तो जब इसको उल्टेंगे तो कुछ ऐसे हम इधर जा रहे हैं, मतलब इधर साइड जा रहे हैं तो +4 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, जब हम सीरीज को उलटते हैं, जो भी हमारे पास सीक्वेंस है यहाँ पे, अगर इसको हम लास्ट टर्म से लेके जाते हैं तो जो d की वैल्यू रहती है जस्ट उसका अपोजिट साइन हो जाता है ना। अगर इधर से -4 है तो इधर आएगा, तो इधर से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जा रही है, +4 हो जा रहा है। कॉमन डिफरेंस आपका +4 हो जा रहा है। समझ गए क्यों? क्योंकि हमने इस सीक्वेंस को उलट दिया है। अगर सीधे ऐसे चलते तो -4, ठीक है। क्यों उल्टा है? क्योंकि हमको लास्ट से 11 टर्म फाइंड करना है। आप सेकंड टर्म आप आराम से लिख सकते हो, इसमें प्लस कर दो, -65 में +4 अगर कर दे तो ये कितना आ जाएगा, -61 आ जाएगा। तो ये सेकंड टर्म आपका जो हो जाएगा यहाँ पे -61, फिर अच्छा फिर से 4 ऐड कर दो इसमें, फिर से 4 ऐड करेंगे तो ये -57 हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 आपके पास लास्ट टर्म, यहाँ पे लास्ट टर्म आपका क्या है, 27 है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना, 11th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है, n की वैल्यू ने 11th टर्म की, ठीक है। तो a11 इज इक्वल टू क्या होता है, a + 10d होता है। ये जानते होंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म और 10d मतलब 10 टर्म मिला के आपका 11 टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a11 इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू लास्ट टर्म से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब सीरीज पलट लीजिए तो आपकी a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -65 प्लस में 10 इंटू d की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो -65 प्लस में 40 हो जाएगा। और इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे -25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। -25 आपका आंसर हो जाएगा। तो 11th टर्म आपके पास क्या आ रहा है भाई, 11th टर्म आपका क्या आ रहा है, 25, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। और इसी में हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसी में हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 3n, फाइंड द 16 टर्म ऑफ द AP। अब यहाँ पे एक चीज आपको दे रखा है, सम, जो कि n के फॉर्म में दे रखा है, 2n स्क्वायर प्लस 3n, मतलब nth टर्म को अगर हम ऐड कर देते, nth टर्म मतलब कि आपको ये टर्म नहीं दिया है, बस दे दिया है कि n टर्म तक अगर हम जा रहे हैं तो Sn आपका इस फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी टर्म का मतलब सम फाइंड करना हो AP का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे S1 S2 S3 आप रख देंगे। यहाँ पे 4 टर्म लिख रहे हैं तो 1 से 4 टर्म तक का सम यहाँ पे फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो S1 फाइंड कर लें, और S1 हम जानते हैं अगर एक टर्म को ऐड करते हैं तो वही टर्म रहता है, तो वही A हो जाता है। S1 इज इक्वल टू A होता है, ठीक है। S1 इज इक्वल टू A1 होता है। और S2 की बात करें तो S2 मतलब कि 2 टर्म को जोड़ते हैं, A1 प्लस A2 हो जाता है। ऐसे ही अगर हम S3 की बात करें तो क्या हो जाता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाता है। तो यहाँ से हम अगर 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, A1 और A2, तो आराम से हम फाइंड कर सकते हैं 16 टर्म तक, क्योंकि हमको D मालूम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा, आराम से हम रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और 16 टर्म फाइंड करना है तो n के जगह पे 16 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आराम से देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, S1 फाइंड कर लेंगे। S1 कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पे n के जगह हमने 1 पुट किया तो इसमें भी 1 पुट कर दीजिए। तो 2n स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस में 3 1, इसको करते हैं 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करें, S2 की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी ये तो A1 हो जाएगा। अब यहाँ पे S2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब कि 2 इंटू 4 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 मतलब कि 14 हो गया। क्या ये समझ में आया, 2 इंटू 4 मतलब 8 और 3 इंटू 2 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं आराम से A2 की वैल्यू। यहाँ पे A1 मालूम है आपके पास, तो यस इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, A1 की वैल्यू और S2 की वैल्यू। S2 की वैल्यू यहाँ पे है, इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिलेगा S2 मतलब कि 14 इज इक्वल टू A1। A1 की वैल्यू क्या है भाई, A1 की वैल्यू 5 है, और प्लस A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 माइनस में 5, तो क्या आ गया भाई 9, ठीक है। A2 की वैल्यू आपके पास 9 आ गया। तो सीरीज आपके पास कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, A1 मतलब कि 5 और फिर A2 9। अब कैसे बढ़ रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 और ऐड करते हैं तो 13 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे A1 हो गया, A2 हो गया, और ये हो गया A3। आपको D की वैल्यू फाइंड करना है तो A2 माइनस में A1, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस में 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आपका D की वैल्यू फाइंड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बोला है 16 टर्म,
16 टर्म का मतलब ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 का डी। तो ए कितना है यहाँ पे, ए का मतलब वही A1 5 है और 15 इंटू डी इंटू 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 60 और ये आ जाएगा आपके पास 65 की आंसर हो गया आपका। 16 टर्म आपका यहाँ पे 65 होता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको चैप्टर 5 से मिलने वाले हैं, बहुत आसान से, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप फटाफट क्वेश्चन देखते जाइए और नोट डाउन भी करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन, रिवीजन में नोट डाउन करना जरूरी है। नोट डाउन करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा, ठीक है। तो नोट डाउन करिए और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n+1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि आपके पास कोई AP है, यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म नहीं दिया है, n टर्म का AP दे रखा है। तो AP का यहाँ पे अगर हम लिखें तो AP इज इक्वल टू दे रखा है 2n+1, ठीक है। मतलब यहाँ पे AP को हम लिखते हैं an फॉर्म आपका AP क्या है 2, यहाँ पे n कर लीजिएगा, इसको हम कट करते हैं, an इज इक्वल टू 2n+1 है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है। अगर ऐसे आपके पास मिलते हैं AP तो आप फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, चाहे जो भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 3 टर्म का क्या सम फाइंड करना है। तो 3 टर्म पहले आप निकाल लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 टर्म, तो यहाँ पे A1 अगर निकालेंगे तो n के जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1+1, मतलब कि 2 + 1 3, और A2 निकालेंगे तो 2 × 2+1 मतलब कि 5, और A3 निकाल देंगे तो आपके पास मिल जाएगा 2 × 3+1 मतलब कि 7। अब देखिए आप यहाँ पे आपके पास अगर AP कौन सा मिला, 3 टर्म आपके पास A1 और 5 और 7 मिल रहा है, तो सीधा सा इसका सम मतलब कि S3 इज इक्वल टू, या तो आप फार्मूला लगाइए या तो आप सीधा सा इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। लेकिन आप फार्मूले से भी लगा के करिएगा एग्जाम में, तो कैसे हो जाएगा, S3 इज इक्वल टू n/2। और देखिए अगर आपके पास लास्ट टर्म मालूम हो, 3 टर्म आपके फाइंड करने हैं, तो आपको फर्स्ट टर्म भी मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है। तो अगर आपके पास लास्ट टर्म मालूम हो तो आपको फार्मूला एक याद होगा, A + L, n/2 A + L, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है, 3 टर्म है तो 3/2, A कितना है भाई 1, L कितना है 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करिए, 2 4 जा 4, 4 3 जा 12। वैसे भी अच्छा यहाँ पे 12 आ रहा है जी, यहाँ पे भी 12 आएगा तब तो। एक सेकंड, ये 3 है भाई, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ भी 3 कर लीजिए और यहाँ भी 3 कर लीजिए, यहाँ भी तब हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा तब, इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, और यहाँ भी ऐड करिए। अब ये ऐड करेंगे तो 8 और 7 15, सही है, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गड़बड़ा रहे थे, ये फर्स्ट टर्म आपका 3 है, यहाँ पे हम 1 ले रहे थे, ठीक है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब देखिए फिर से वही लास्ट टर्म से आपको फाइंड करना है, तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 2 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा हमने देखा था वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें 20 टर्म आपको फाइंड करना। AP सीरीज आपके पास गिवन है, AP सीरीज जो है क्या गिवन है, 3 8 और 13, यहाँ पे 13 है, 13 और डॉट करके 2 5 3। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है क्या 253। अब बोला लास्ट टर्म से आपको 20 टर्म फाइंड करना, 20 टर्म की वैल्यू क्या होगी। तो हमने बोला था अगर आपके पास ऐसा कुछ सीरीज रहे तो पहले यहाँ से D की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालेंगे A2 क्या है आपके पास 8 और माइनस में A1 3, तो ये कितना आ रहा है भाई 5 आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो जब इस सीरीज को आप उल्टेंगे तो आपके पास नया एक AP मिलेगा। अच्छा क्यों उलट रहा है, क्योंकि हमको लास्ट टर्म से 20 टर्म फाइंड करना है, तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 5 3। अब सेकेंड टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे अच्छा D की वैल्यू अच्छा क्या हो जाएगी उल्टने के बाद माइनस में, क्योंकि हमने बोला था इसकी साइन चेंज हो जाती है, साइन चेंज का मतलब प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो -5 का मतलब है अगर ऐड करेंगे तो -5 होता जाएगा। तो -5 अगर इसमें से करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 2 4 8 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ फिर से एक टर्म और फाइंड कर लीजिए, 2 4 3 हो जाएगा, डॉट। आपको क्या फाइंड करना है 20 टर्म, मतलब कि A20 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा A + 19 का D, और A कितना है यहाँ पे 2 5 3 और 19 × D कितना है भाई
माइनस का 5 और 19 5 हो जाता है 253 माइनस का 95 और इसको ऐड माइनस करेंगे तो 13 में से 5 गया 8 हो गया, यहाँ 4 और 14 5 हो गया और 2 नहीं वहाँ पे 1 हो जाएगा भाई। ये आपका आंसर हो जाएगा 20 टर्म। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11th टाइम्स इट्स 11th टर्म देन फाइंड द 18th टर्म। अब यहाँ पे ये बोला है कि अगर 7th टर्म को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं, A7 इसको अगर 7 टाइम्स कर दे रहा है तो ये इक्वल हो जा रहा है 11th टाइम्स ऑफ 11th टर्म। बहुत सिंपल सा है। और आपको बोल दिया है नेक्स्ट टर्म में कि आपको क्या बोला है यहाँ पे फाइंड करने के लिए, क्या बोला है 18th टर्म। 18th टर्म को अगर हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, A+17D, ये आपको फाइंड करना है 18 टर्म इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले तो यहाँ पे सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 और 7 की जगह A7 की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट हम कर ले रहे हैं A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा A+6D। अब 7 टर्म को हम कैसे लिखते हैं भाई, 7 टर्म को हम लिखते हैं A+N, यानी क्या मतलब हो गया 7 - 1 और D, तो A+6D। ये तो आपको आ रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए AN का फार्मूला होता है A+N - 1D। तो यहाँ से हमको यहाँ 7 अगर रख दे रहे हैं 7, तो क्या हो जाएगा A+N की जगह 7 - 1D A+6D। ऐसे ही अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि जो भी आपका टर्म लिखते हैं उससे 1 कम करके D में मल्टीप्लाई कर देते हैं A आपके साथ। तो जैसे हमने 18 को लिखा 17D कर लिया, ऐसे ही 11 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई 11 ब्रैकेट में A+10D। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए 7A प्लस में 42D, इधर हो जाएगा 11A और 110D हो जाएगा ना। अब आप क्या करिए, इस 11A को इधर लेके चले आइए, 7A माइनस में 11A हो जाएगा, इसको भी इधर लेके चले आइए, तो प्लस 42D माइनस में 110D हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 हो जाएगा, -4 होगा, 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा माइनस। क्योंकि माइनस में क्यों मिलेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए माइनस वाली साइन ग्रेटर है इसलिए। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 8, पहले तो D कर लीजिए फिर 8 और यहाँ पे 0 और 10 में से 4 गया 6, इतना हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस और 4 कॉमन कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे मिल जाएगा A+4 से अगर करते हैं तो 1 और 4 1 जा और 4 7 जा, और ये D इज इक्वल टू 0, मतलब कि A+17D इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम देखिए यहाँ पे -4 को ले जाके डिवाइड कर दे और 0 में -4 का अगर डिवाइड करेंगे, 0 में किसी नंबर का डिवाइड कर दे 0 ही आता है, ये आप जानते होंगे भली बात ही। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है A+17D इज इक्वल टू 0, और A+17D को हम क्या लिख सकते हैं, अगर nth टर्म के फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम कैसे लिख सकते हैं इसको, A+18 - 1 इंटू D लिख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा ही फार्मूला हो रहा है, देखिए ध्यान से, यानी कि जगह पे यहाँ पे क्या है 18 है, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जा रही है A18 की, जो कि आपको निकालने के लिए बोला था। और ये वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो ये भी हो जाएगी 0, मतलब A18 टर्म यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसका 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है भाई फिल द 2 ब्लैंक्स इन द सीक्वेंस। आपके पास सीक्वेंस है 2 ब्लैंक 26 ब्लैंक सो दैट द सीक्वेंस फॉर्म एट AP। आपको मतलब कि ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर आपके पास कुछ AP ऐसे रहते हैं, AP क्या है 2 और ये ब्लैंक है, फिर 26 और फिर से ब्लैंक, ये आपको फिल करना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं, ये क्या हो जाता है A+D हो जाता है, A+2D हो जाता है और A+3D, यही आपको भरना है। तो यहाँ पे अगर A की वैल्यू मतलब आपके पास है, अगर हम यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं तो हमको क्या ये इसमें हम भर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर D हम इसमें ऐड कर देंगे A में, मतलब 2 में अगर D वैल्यू ऐड कर देंगे, ये सेकंड टर्म हो जाता है, यही होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, A की वैल्यू गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म का मतलब A3
और A3 26 है, जिसको हम लिख सकते हैं A + 2D इज इक्वल टू 26। अच्छा, यहाँ से आप D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अगर इसको एक इक्वेशन ले लें, इसको दूसरा इक्वेशन, तो क्या करेंगे कि पुटिंग इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू पुट कर ले ए की वैल्यू 2 है, तो वैल्यू पुट कर लो 2 + 2D इज इक्वल टू 26 हो जाए। 2 माइनस कर दिए, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा भाई, 12। तो D इज इक्वल टू 12 आ जा रहा है। तो यहाँ से आराम से क्या हो जाएगा, A + D मतलब कि 2 + D कितना भाई 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 14। यहाँ पे आपका 40 भरा जाएगा, इसमें भी D ऐड कर लीजिए। D का मतलब होता है 12, ऐड करेंगे तो 2 6 8 और 3, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 38। ये ब्लैंक आपका भरा गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, होगी भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Find the common difference of the AP whose first term is 12 and the fifth term is 0। यहाँ पे आपके पास बोल दिया है कि फर्स्ट टर्म मतलब कि आपके पास कोई भी AP है, उसका फर्स्ट टर्म को A लिखते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास बोल दिया है 12 और फिफ्थ टर्म आपके पास बोल दिया है 0। तो यहाँ पे आपको D की वैल्यू फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम A की वैल्यू हम जान रहे हैं, A इज इक्वल टू 12 है, तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 4D लिख सकते हैं क्या। और 4D कैसे लिखते हैं, n - 1 मतलब 5 - 1 4D ना, 4D आराम से लिख सकते हैं। और ये कितना है, ये वैल्यू दे रखा है आपके पास 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो क्या में हो जाएगा यहाँ पे 12 + 4D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4D इज इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा, ये 12 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और D इज इक्वल टू आपके पास -12/4, जो कि आपके पास मिल जाएगा -3 आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, सबसे आसान क्वेश्चन आपको आज यही वाला लगा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, वो भी आसान है। विच टर्म ऑफ द AP, यहाँ पे बोल दिया कि विच टर्म ऑफ द AP क्या है, 27 24 21 ... इज 0। मतलब ये बोल दिया कि अगर लास्ट टर्म आपका 0 और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है AP, 27 से, और कैसे स्टार्ट हो रहा है 27 24 21 ... 0। तो ये बोल दिया इसमें कितने टर्म होंगे अगर ऐसे सीरीज जा रहा है 0 तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, ये लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और डिफरेंस हम निकाल सकते हैं A2 - A1। A1 आपका यही A है, ठीक है। तो 24 माइनस में 27 यही हो रहा है, ठीक है। तो कर लीजिए, तो -3 आपको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो सीधा सा आपको n टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे an की वैल्यू है। लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, an ना, लास्ट टर्म को an ही लिखते हैं, और इसका फार्मूला क्या होता है, A + n - 1D। n की वैल्यू आपके पास फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। l टर्म आपके पास दे रखा है 0, A की वैल्यू दे रखा है आपके पास 27 + n - 1, और D की वैल्यू आपके पास -3 है, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 27 को इधर लेके आइए आप, और -3 को डिवाइड कर दीजिए। एक एक टर्म हम करते हैं आराम से, आप समझिए आराम से। 27 प्लस में इधर लेके आइए, तो माइनस को 27 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -3। ये मल्टीप्लाई है तो इधर ले आइए, डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, -27 और माइनस में 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n - 1। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा हो जाएगा। n - 1 इज इक्वल टू 9 आ रहा है, तो -1 को इधर लेके आएंगे तो 9 + 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहाँ से n + 1 आपके पास मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू आपके पास मिल रही है कितना, 10, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। तो इसमें एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम लास्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। और जो जितने भी क्वेश्चन हैं, 10-12 क्वेश्चन और हैं, उसको हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आज हम 10 ही क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। तो देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इज इक्वल टू -4 n इज इक्वल टू 7 a n इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब आपके पास गिवन क्या क्या है, यहाँ से अगर हम देखें, d की वैल्यू -4, n की वैल्यू 7 है, और an की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे क्या,
हाँ आप लोग करिएगा जरूर, लेकिन हम भी कर देना बिना देखे आप लोग करिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना है और 7 टर्म तक की सीरीज है आपके पास ना, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन नहीं है, तो आप क्या करिए, फार्मूला आप जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो an की वैल्यू आपके पास गिवन है, उसको लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ये 4, a आपको फाइंड करना है, n कितना है 7, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, और d सॉरी यहाँ d की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं d, और इसको हम लिख देंगे c 6, क्योंकि देखिए 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, इन टू डी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 4, कर लीजिए मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 4a माइनस प्लस माइनस माइनस 24, और ये माइनस में इधर आएगा तो 4, ये इधर आएगा तो प्लस में 24 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास, इसको ऐड कर देंगे 28 मिल जाएगा। क्या जी कोई प्रॉब्लम हुई? बिल्कुल नहीं हुई, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल था। तो क्या करेंगे भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के जो बचे फूचे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका मतलब कठिन नहीं है जी, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।